BBC वहां से उठ के यहाँ पे आके रिपोर्ट करता है, अल जजीरा पहुंच जाता है, आप और मैं यहाँ डी चौक नहीं पहुंच सके। चले अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। लेकिन जिसकी बात जिस तरफ बड़ाई साहब इशारा कर रहे थे ना कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते, कौन सी ऐसी एक टर्म या कौन सा ऐसा सिग्नल है जो आप देखें एस्टैब्लिशमेंट का कि मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पाकिस्तान के दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है मौजूदा टाइम्स के अंदर हैदर भाई, एक सेनेटर फैसल वावड़ा साहब है और एक मोहसिन नकवी साहब है। इन दोनों की स्टेटमेंट्स आप रिसेंटली उठाकर देख लीजिए और फिर वापस चले जाइए 2019 के अंदर कि जब एक सफा अरूज पर था, तब लगता ये था कि ये जो 10 साल सेटअप, जिस तरह एक ट्वीट्स आती थी और एक नैरेटिव बनाया जाता था ना, ये सेटअप 10 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एस्टैब्लिशमेंट की जो है दैट टाइम एक सफा था, वो 2019 के अंदर फट चुका हुआ था। जनरल फैज तब एंगेज कर चुके हुए थे ख्वाजा आसिफ साहब को, पीएमएलएन वाज ऑन बोर्ड एट दैट टाइम। और ये बात जब भी पाकिस्तान के निजाम के अंदर आप रहते हुए कभी भी कोट करें तो मैं आप तमाम लोगों से माजरत का डिफर करूंगा कि कोई भी एक ऐसी सियासी जमात जिसके पास मैंडेट हो, जिसके पास स्पीड पार हो, एस्टैब्लिशमेंट उसको हर टाइम एंगेज नहीं किए रखती। आप इक्तदार में, आप ऑपोजिशन में हैं, आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, बट इवन देन एट सम पॉइंट आपके साथ एंगेजमेंट चल रही होती है। उसकी दो बड़ी बड़ी मिसालें आप रिसेंटली ले लीजिए कि सुबह सुबह 7 बजे आपकी गवर्नमेंट को पता था या नहीं पता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई थी। अब आप मुझे ये बताएं उसके बाद की एंगेजमेंट किसी लेवल पे नहीं थी, और वो जो कोई जेलर साहब थे उन्होंने बुलाकर फोन कर दिया कि जनाब इमरान खान साहब बुला रहे हैं आके मिल लीजिए, तो मैं ये मानने से कासिर हूं। अच्छा, लेकिन मैं फारूक भाई की जो बात मैंने समझी है वो शायद ये कह रहे हैं कि फाइनल कॉल के बाद जो कुछ हुआ इसके बाद शायद अब एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ टेबल पर नहीं। हल्की फुल्की एंगेजमेंट तो चलती रहती है राय साहब, ये तो आपके साथ भी चलती रहती है उनकी। सुपर फाइनल कॉल भी हो जाए, ये फाइनल कॉल थी, इसके बाद कोई सुपर फाइनल कॉल भी हो जाए। अच्छा, प्लीज डू रिमेंबर के एंगेजमेंट का लेवल जरूर चेंज हो सकता है, लीडरान का लेवल है जरूर चेंज हो सकता है, बट एट सम पॉइंट कोई ना कोई एंगेजमेंट हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों की एस्टैब्लिशमेंट से रहे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। साकिब भाई, आप क्या समझते हैं ये जो पंजाब की बिलखुसूस लीडरशिप है उनके ऊपर जिस तरह तनकीद की गई और अब वो ऑफ द रिकॉर्ड तो क्लियरली बातें कर रहे हैं कि जी केपीके वालों को अंदाजा होना चाहिए कि हमारे ऊपर किस तरह की मुश्किलात थी, और जिस तरह क्लेम्स किए गए थे केपीके से भी लोग उस तरह यहाँ पर नहीं आए। आपको लगता है कि अब मामला जिस तरह बढ़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ माजी में जिस तरह की सियासत करती रही है, अब उनको पार्टी के अंदर उस तरह शदीद किस्म के मामलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, ये आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी तहरीक इंसाफ के लिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी हैदर। हैदर, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में कोई फूलों के हार लेकर पंजाब गवर्नमेंट नहीं खड़ी हुई थी कि आप एहतजाज पे जा रहे हैं, ये हार भी हमारी तरफ से पहन के जाइए। इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की लीडरशिप इस टाइम पे है कहां पे? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है, एजाज चौधरी साहब जेल के अंदर है, साबिका गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब जेल के अंदर है, और हमारे अजहर साहब हैं वो रुपोश हैं, उसके असलम इकबाल साहब हैं जी। साहब की लीडरशिप आपको नजर कहां पे आती है? हमने तो वो विजुअल्स देखे हैं कि लोग कश्तियों के ऊपर, मैं अब्दुल सत्तार साहब कश्तियों के ऊपर गाड़ियां रख के दरिया क्रॉस करते रहे, और मुझे लग रहा था कि 1800 या कोई 1900 के अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं कि जब लोग कश्तियों पे सवारी किया करते थे। एक तरफ कहते हैं हमने मोटरवेज बनाकर दिए आपको, और वो मोटरवेज के ऊपर आप और मैं सफर ही नहीं कर सकते थे, मुरम्मत चल रही थी ना उनकी, बंद कर दी और कहा जाता है कि 6 की 6 मोटरवेज रिपेयर हो रही है। जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के दोनों रुख देखने चाहिए। तहरीक इंसाफ की कॉल किस हद तक कामयाब हुई, किस हद तक कामयाब नहीं हुई, उसका एक कंपैरिजन मैं आपके सामने सिर्फ रखना चाहूंगा। जी जी प्लीज। मरियम अब्बास साहिबा ने लाहौर से, हमजा शहबाज साहब ने एक लॉन्ग मार्च निकाला था, महंगाई मुकाओ मार्च। मैंने वो मार्च लाहौर से इस्लामाबाद तक कवर किया था। 25 से 30 गाड़ियां या 50 गाड़ियां उसके अंदर थी, और रास्ते में कहीं पर कोई बैरियर नहीं था, कहीं पर रोका नहीं गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध से चले थे, उसी जमाने में इमरान खान साहब का दौरे इक़्तिदार था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मार्च को लीड करते हुए सिंध से चले और इस्लामाबाद आन पहुंचे थे, और लाहौर में दादा साहब के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक तकरीर की थी, दादा साहब से पिछले चौक के अंदर, वहां पर तकरीर की थी, और उससे आगे ही चल के निकल के आगे थे। रास्ते में कोई बैरियर नहीं था, एक जगह के ऊपर कोई ऐसा नाका नहीं था जहां पे इसको रोका जाए। अब उन तमाम मुश्किलात का कंपैरिजन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मार्च की कॉल से कर लीजिए, मुश्किलात से कर लीजिए, और अगर फिर भी हमें लगता है कि हम इवन एनालिसिस कर रहे हैं, इवन साकिब भाई, यहाँ पे मसला ये नहीं है कि आप और मैं क्या सोच रहे हैं, या पंजाब गवर्नमेंट ने तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को रोकने के लिए हर्डल्स क्रिएट नहीं की है। यकीनी तौर पर सबने देखा है जो विजुअल्स जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं वो मेरी नज़र से भी गुजरे, आई एम श्योर फारूक भाई ने भी देखे होंगे, नादिर भाई ने भी देखे होंगे। सवाल ये है कि ये सारे विजुअल्स केपीके की जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उनकी नज़र से नहीं गुजरे। जो बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर जो पहली मीटिंग थी उसके अंदर जो पंजाब की लीडरशिप के हवाले से जो बातें की, क्या उनको अंदाजा नहीं था कि पंजाब में इस तरह की प्रॉब्लम्स थी? और अब तो पंजाब के एमपीज और एमएनएज
ओपनली बात कर रहे हैं कि आप मतलब हमें किस तरह और चेक करना चाह रहे हैं कि एक चीज हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, हम नहीं पहुंच सके, उसके बाद आप हमें सोशल मीडिया पर गालियां दिलवा रहे हैं कि हम लोग जानकर नहीं आए या हम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हैदर साहब, इसकी एक छोटी सी मिसाल आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। आपके शेखुपुरा से एक विर्क साहब एमएनए बने हैं, पहले लॉ मिनिस्टर बने खुर्रम थे। शहजाद विर्क साहब जी। उस लॉ मिनिस्टर से पहले क्या वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी थे? नहीं थे। जी। इमरान खान जिमनी इलेक्शन में सूबाई सीट का टिकट दिया, सूबाई सीट के ऊपर मेंबर बने, वजीर बन के आगे से, अब इमरान खान के नाम के ऊपर एमएनए भी हैं। इस तरह के 90% मेंबरान नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली आपको मुझे नजर आते हैं जिनको सिर्फ वोट इमरान खान के नाम का पड़ा है। कल को कोई भी बंदा किसी हल्के से इमरान खान के नाम के ऊपर वोट मांगेगा तो उनको वोट मिलेगा। ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेरे नजदीक ये बहुत इररेलेवेंट है। जब एक शख्स का वोट है, वो जिसके ऊपर हाथ रख लेगा वही चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। उस्मान बुज़दार साहब को आप और मैं जानते तक नहीं थे यार, वो पंजाब जैसे बड़े सूबे का वजीर आला रह के गया हुआ है। सो ये जो इंटरनल रिफ्ट है तहरीक इंसाफ की, ये रिफ्ट पीएम के अंदर भी आती रही, पीपल्स पार्टी के अंदर भी आती रही। ठीक हो गया, ठीक। चौधरी निसार साहब जैसी शख्सियत पीएमएलएन से अलग हो गई, उनका एक वजीर आजम का शाहिद खान अब्बासी साहब अलग हो गए पार्टी से। सो ये रिफ्ट टाइम टू टाइम टफ टाइम के अंदर पार्टीज में आती रहती हैं। आई डोंट थिंक सो इसका कोई बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा या मैं कहें कि खत्म पार्टी। आई डोंट थिंक सो दैट ठीक हो गया।